एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युनको को कांच टूटने की आवाज़ आती है, तो वो कार के पास जाता है और उसे कार के पीछे छुपा हुआ ली दिखता है और ली की चोट देखकर वो शॉक रह जाता है, जिसकी वजह से वो ली को डॉक्टर के पास लेके जाता है, जहां डॉक्टर उसकी चोट देखते हैं जो पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। इधर यंग देकी से कह रही थी कि उसे लगता है कि वो उसकी टीम के लायक नहीं है, जिसे सुनकर देकी कहता है कि इतने छोटे रीज़न की वजह से वो उसकी टीम नहीं छोड़ सकती, जिसे सुनकर यंगजू गुस्से से वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सियोन हानियो को कहता है कि वो अब सारी गलतफहमी खत्म करके ली के साथ रहना चाहता है। उसके बाद हानियो एयरपोर्ट से निकल रही थी और तभी उसे ली का मैसेज आता है कि वो उससे नहीं मिल पाएगा और ली इतनी चोट खाकर भी हानियो से मिलना चाहता था, क्योंकि मिस्टर चॉय ने उसे सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया था। लेकिन डॉक्टर उसे मना करते हैं क्योंकि वो अभी भी नहीं जान पा रहे थे कि उसके हाथ में क्या प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरी तरफ हानियो अपसेट होकर ली के घर के तरफ देखकर उसे याद कर रही थी और ली के पास भी अब सिर्फ 1 महीना ही था हानियो के साथ रहने का। जिसके अगले दिन म्यूजिक की आवाज़ सुनकर हानियो उठती है तो देखती है कि यंगजू एक्सरसाइज कर रही थी और वो हानियो को कहती है कि उसका बीएफ उसके लिए गिफ्ट छोड़ कर गया है और गिफ्ट्स देखकर हानियो के मुंह से ली का नाम निकलता है, जिसे सुनकर यंगजू कहती है कि हानियो ने पहले तो कहा था कि वो अफवाह थी कि ली उसका बीएफ है। तो हानियो उसे सबके लिए माफ़ी मांगती है और जाते जाते यंगजू कहती है कि वो गिफ्ट युनको ने रखे हैं। जिसके बाद हानियो युनको को कॉल करके कहती है कि फ्लावर्स की जगह वो उसके लिए बियर और चिकन रखता तो ज़्यादा ठीक रहता। और ये सब बातें वहाँ खड़ी एक लड़की भी सुन रही थी जिसका नाम मिंगजू था, जिसे हानियो देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो उसकी वही बचपन की क्लासमेट थी जिसने उसे परेशान किया था। जहाँ मिंग जबरदस्ती हानियो के फ़ोन नंबर ले लेती है और उसे लंच पर बुलाती है। अब हम देखते हैं कि ली फिर से डिवाइस पहनकर बाहर निकलता है, जहाँ डॉक्टर उसे पोर्टेबल डिस्चार्ज देता है, क्योंकि जब भी उसके हाथ किसी चीज़ से चिपकने लगेंगे तो वो उसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इससे उसके हाथ पैर काम करने बंद हो जाएंगे। ली के बाहर जाने के बाद डॉक्टर की मिसेस यांग से बात होती है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर एक आदमी किसी का वॉलेट चोरी कर रहा होता है, पर देकी और यंगजू उसे देख लेते हैं और भागदौड़ में देकी का रेडियो गिर जाता है और फिर चोर को पकड़कर वो पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब यंगजू वॉशरूम में अपनी चोट ठीक कर रही थी और वहाँ मिंग आती है और वो फ़ोन पर किसी से हानियों की ही बातें कर रही थी। उधर देकी को याद आता है कि उसका रेडियो कहीं गुम हो गया है, जिसे वो उसी जगह ढूंढने जाता है। और जब यंगजू देकी को कॉल लगाती है तो उसमें तो कोई और आदमी बोलता है और वो अपना नाम भी नहीं बताता है। उसके बाद मिस्टर कॉन्ग मिस्टर ली को बहुत डांटते हैं क्योंकि उनके डिपार्टमेंट से बहुत शिकायतें आ रही थी। जिसके बाद कॉन्ग स्टाफ को काम बता रहा होता है, पर स्टाफ मना कर देता है। तभी ली वहां आकर वो काम करने निकल जाता है। इधर मिस्टर चॉय रेडियो गुम होने की वजह से देकी को डांट रहे थे। हानियो मिंगजू को छुपकर जब फर्नीचर में टेप लगाते हुए देखती है तो वो उसे ये सब करने से मना करती है, पर तभी उसे ली मिलता है, जहां वो उसे उसके तबीयत के बारे में पूछती है और वो दोनों अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं। इधर युनको उन्हें कैमरे में देख रहा था और तभी हानियो और ली का फ़ोन बजता है, जहां हानियो को मिंग कॉल करके ली के बारे में पूछती है कि क्या उसने उसका राज ली को बता दिया, लेकिन हानियो उससे बात ही नहीं करना चाहती थी। इधर ली युनको को बुलाता है। उसके बाद यंगजू और देकी रेडियो से उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। पर यंगजू उस आदमी को ऊपर देख लेती है, पर जब तक वो ऊपर जाती है वो भाग जाता है। अब हम हानियो और मिंगजू को देखते हैं, जहां मिंग उसे फास्ट ट्रैक पासेस अरेंज करने के लिए कहती है, पर क्योंकि वो पासेस सिर्फ हैंडीकैप के लिए था इसीलिए हानियो उसे मना कर देती है, जिसकी वजह से मिंग उसे धमकी देती है कि उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसका राज सबको बता देगी। जिसे सुनकर हानियो वहां से चली जाती है और ये सब बातें मिसेस यांग भी सुन रही थी। इधर युनको को ली से मिलकर उसे हानियो को उसकी सारी सच्चाई बताने के लिए कहता है, पर ली उसे उसके मामले में इंटरफियर करने के लिए मना करता है। दूसरी तरफ यंगजू और देकी लंच कर रहे थे, जहां वो यंगजू के कंधे पर लगी चोट के बारे में पूछता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि 1 मंथ उसके साथ काम कर ले, क्योंकि उसके बाद उसके टीम में नए लोग आने वाले हैं। अब हानियो परेशान होती है कि वो किसकी मदद मांगे जिससे कि उसे पास मिल जाए। तभी सियोन उसके पास आता है और उसकी मदद करने के लिए कहता है और वो बदले में उससे भी मदद मांगता है। और तभी ली वहां आ जाता है और हानियो से कुछ पूछने से पहले ही सियोन उसे सवाल करने लगता है, पर ली अभी भी चुप था। लेकिन सियोन
उसकी सारी सच्चाई हानियों को बता देता है और इसी वजह से ली बहुत गुस्सा भी हो रहा था। तभी देखते ही देखते वहाँ हर एक चीज़ ली के हाथ से आकर चिपक जाती है, जिसे सियोन और हानियों हैरानी से देख रहे थे। अब ली गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बाहर मिस्टर ली का पेन भी ली के हाथ पर चिपक जाता है और वो उसको देखते ही रह जाते हैं। ली सबसे छुपता छुपाता वहाँ से बस निकलना चाहता था। यहाँ हानियों भी सोच रही थी कि हर एक इंसान का कोई ना कोई राज होता है जिसे वो सबसे छुपाना चाहता है, और उसकी पास्ट की यादें अब फिर से उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी। उसके बाद रेडियो चोरी करने वाला आदमी एक जगह छुपके से बैठकर ड्रिंक करता है और वॉलेट से एक फ़ोटो निकालकर देख के इमोशनल होता है। फिर हम देखते हैं कि सियोन की मुलाकात उसी आदमी से होती है जिसने पहले कैफ़े के बाहर उसे मारा था। इधर हानियू लीक के लिए परेशान हो रही थी और तभी मिसेस यांग उसके लिए वो पासेस भी ले आती है जो मिंग ने लाने के लिए कहा था। उसके लिए हानियू उन्हें थैंक्स कहती है, लेकिन वहाँ मिसेस यांग उसे समझाती भी है कि हर बार वो ऐसे ही किसी के प्रेशर में आके ये सब नहीं कर सकती है, और जब तक वो सबके दबाव में आती रहेगी सब उसका ऐसे ही फ़ायदा उठाएंगे। और इसी वजह से वो उस पास को लेकर मिंग के पास जाती है और उसके साथ स्कूल में हुई चीज़ों पर दर्द बताती है और पास फाड़ देती है। इस इंसल्ट से मिंग बहुत गुस्सा होती है। जहाँ बैकग्राउंड से हानियू की आवाज़ आती है कि उसके नाम का मतलब गर्मी के दिन है, लेकिन वो उसके मॉम डैड से सर्दी में मिली थी और वो ली का फेवरेट मौसम पूछती है तो वो बताता है कि उसे बारिश पसंद है क्योंकि वो पहली बार हानियू से बारिश में मिला था। ली फाइनली डॉक्टर को बता देता है कि वो सारी चीज़ों के चिपकने की वजह हानियू थी, और जैसे जैसे वो उसके करीब आती है वो उसका कंट्रोल खोने लगता है और हर चीज़ उससे चिपकने लगती है। इधर सियोन चॉय के पास जाकर उसे कहता है कि उसकी चेकिंग के बावजूद भी उसने खुद अपनी आंखों से ली के हाथ पर चीज़ें चिपकते हुए देखी है, जिससे एयरपोर्ट पर कुछ भी नुकसान हो सकता है। रात को हानियू ली को कॉल करके कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पीछे भी कोई वजह रही होगी। दूसरी तरफ मिस्टर ली से वही गुंडे मिलते हैं और उन्हें एक एनवेलप देते हैं जिसे लीवो का कलीग छिपकर देख रहा था। उसके बाद हानियू और ली फील्ड में काम करने जा रहे होते हैं। हानियू उसके क्लोज जाकर पूछती है कि वो दोनों डेट पर जाने वाले थे, उसका क्या हुआ। पर ली को तो वही चीज़ें याद आ रही थी कि जब भी वो उसके क्लोज जाता है तो चीज़ें उससे चिपकने लगती है, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो इस बारे में बाद में बताएगा। इतना बोलकर ली लिफ्ट में जाने के लिए आगे चला जाता है, जहाँ हानियू भी उसके पीछे जाती है और पास खड़ी हो जाती है, लेकिन ली उससे डिस्टेंस रखना चाहता था। और जब दोनों लिफ्ट में एंटर कर रहे होते हैं तो बाहर से और भी लोग आ जाते हैं और लिफ्ट में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हानियू का हाथ ली के हाथ से टच हो जाता है। ली हाथ छुड़ाने लगता है पर हानियू उसका हाथ पकड़ लेती है और सबके लिफ्ट से निकलने के बाद ली हानियू को टेरेस पर लेकर जाता है और उससे पूछ ही लेता है कि वो उसे कुछ अजीब लगता होगा और साथ ही उसे फर्स्ट लेवल डिसेबिलिटी है। तो हानियू बताती है कि वो उसे अजीब तो नहीं लगता, लेकिन जब उसका पेंडेंट उसके हाथ से चिपकता था तो वो थोड़ी सरप्राइज हो गई थी। हानियू उसे समझाती है कि हर इंसान एक दूसरे से अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को छोटा महसूस करे। जहाँ ली उसके करीब तो जाना चाहता था, साथ ही मन में सोच रहा था कि जब भी वो उसके करीब जाता है तो उसका कंट्रोल खो जाता है और सब कुछ गड़बड़ होने लगती है। अब ली वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हानियू ओल्डमैन से ली के बारे में बात कर रही होती है तो वो देखती है कि वो रेडियो से अखरोट तोड़ रहा था। दूसरी तरफ यंगजू भी ओल्डमैन को ढूंढ रही थी और जब चॉय ली से मिलता है तो वो उसे कहते हैं कि उसे बाहर का काम नहीं करना है क्योंकि सियोन ने उसे बताया है कि उसके हाथ पर कुछ चीज़ें चिपकने लगती है, लेकिन ली कहता है कि उसे इसकी वजह पता चल गई है और वो जल्दी इसका इलाज कर देगा। तभी बीच में सियोन भी आ जाता है और ली को जॉब छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन यांग और चॉय उसे कहते हैं कि ये उनकी टीम का मामला है। उसके बाद जब सियोन ली को उसका डिपार्टमेंट छोड़ने के लिए कह रहा होता है तो वो ओल्डमैन भी उनकी बातें सुन लेता है और जब सियोन वहाँ से निकल रहा था तो उसे ओल्डमैन दिखता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। इतने में ली और हानियू भी वहाँ आ जाते हैं, जहाँ ली भी ओल्डमैन को पहले से जानता था। दूसरी तरफ लीवू के एनवेलप वाली अफवाह सारे डिपार्टमेंट में फैल गई थी कि उन्हें उन गुंडों ने पैसे दिया है। इधर यंगजू अभी भी ओल्डमैन को ढूंढ रही थी, जहाँ देकी आकर उसके लिए इतना परेशान होने के लिए मना करता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ उसका कलीग बताता है कि हानियू ने उस आदमी से रेडियो ले लिया है। उसके बाद ली और ओल्डमैन लंच कर रहे थे, जहाँ हानियू काम का बोलकर वहाँ से चली जाती है। हानियू के जाने के बाद ओल्डमैन ली को कहता है कि
हानियो ने उसे बताया कि उसी की वजह से ली के साथ गड़बड़ होती है। अब हानियो रेडियो यंगजू को दे देती है, जिसकी वजह से मिस्टर चॉय और स्टाफ के लोग उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं। जहां हमें पता चलता है कि देकी ने पहले ही रेडियो हानियो से लेने से मना कर दिया था, क्योंकि वो यंगजू की तारीफ सबसे सुनना चाहता था। अब योयंग मिसेस यांग को लीवू की एनवेलप वाली बात बताती है, लेकिन मिसेस यांग को लीवू पर भरोसा था कि वो किसी से पैसे नहीं ले सकते हैं, और इसी वजह से मिस्टर कॉन्ग वहां आते हैं और उनसे पूछते हैं, पर वो दोनों कुछ भी नहीं बताते। जहां मिस्टर कॉन्ग का सारा शक लीवू पर ही जाता है और वो गुस्से में लीवू के पास जाकर उन्हें ऐसे खुलेआम किसी से पैसे लेने के लिए डांटते हैं। और लीवू कुछ क्लियर करे उससे पहले ही मिस्टर कॉन्ग लीवू के जैकेट से वो एनवेलप निकाल लेते हैं, जिसमें से स्वीट पोटैटो निकलते हैं, जो कि एक बहुत ही फनी सीन था। अब रात को ऑफिस खत्म होने के बाद हानियो ली को डिनर पर चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे कुछ बहाना बनाकर मना कर देता है। जहां हानियो उसे पूछती है कि उसे सोचने के लिए कितना वक्त चाहिए, और इससे पहले वो कुछ कहता तभी वहां युनको आ जाता है और हानियो से कहता है कि ली उसे मना कर रहा है तो भी वो उसे इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रही है। जहां युनको हानियो से कहता है कि वो ली की जगह उसके साथ डिनर पर चल लेगा। युनको उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है, जहां हानियो युनको से कहती है कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, तो वो बताता है कि वो तो उसकी हेल्प कर रहा है, और वो 3 तक गिनता है, लेकिन ली नहीं आता, जिससे हानियो बहुत अपसेट होती है। लेकिन कुछ देर में ली आता है, तब तक वो दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। फिर युनको हानियो को बियर पिलाने ले जाता है, जहाँ भी हानियो उसके सामने ली की ही बातें करती है और नशे में ली को दिल की सारी बातें बताने निकल जाती है। उसके बाद ली कैफे के बाहर खड़े होकर हानियो के साथ बिताए पल याद कर रहा था, और दूसरी तरफ हानियो दौड़ते हुए ली के पास ही आ रही थी। जब हानियो से मिलती है तो अपना लव कन्फेस कर देती है और साथ साथ ये भी प्रॉमिस करती है कि अब वो कोई गड़बड़ नहीं होने देगी। हानियो से बताती है कि उसे हमेशा से वेट करने की आदत है, इसीलिए ली को जितना वक्त चाहिए सोचने के लिए वो ले सकता है, जिसे सुनकर ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इतना कहकर हानियो वहां से जाने लगती है, तभी ली उसे रोककर हक कर लेता है। अगले दिन हानियो ली के साथ डेट पर जाने वाली थी, इसलिए वो बहुत ही खुश थी। जहाँ हम एक अजनबी आदमी को देखते हैं जो वहाँ के स्टाफ की लेडी पर नजर रख रहा था, और उसके पॉकेट में एक नाइफ भी था। जहाँ दूसरी तरफ हानियो डेट के लिए रेडी होकर एयरपोर्ट से निकल रही थी, और ली को हम व्हील चेयर पर देखते हैं। और जब हानियो वहां से निकल रही थी तो वो उसी अजनबी आदमी को लेडी से झगड़ते हुए देखती है। हानियो झगड़े को रोकने की कोशिश करती है, जिसमें नाइफ हानियो के शोल्डर पर ही लग जाता है। तभी देकी आकर उस आदमी को पकड़ लेता है, और तब ली को भी यंगजू का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि हानियो को चोट लगी है। फोन पर बात करते वक्त ली का फोन एक आदमी से टकराकर नीचे गिर जाता है, और ली जब उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है कि ली जैसे तैसे फोन से फिर से यंगजू को कॉल करता है, पर वो कॉल नहीं उठा पाती क्योंकि वो हानियो को संभाल रही थी। यहाँ ली को पता नहीं चल पाया कि असल में हानियो के साथ क्या हुआ था, और तभी वो हमलावर भी दे को धक्का देके वहां से भाग जाता है, जिससे दे की नाक पर चोट आती है। देकी उसके पीछे भागता है, पर वो उसके हाथ नहीं आता। इधर ली हानियो का वेट कर रहा था, और उधर हानियो भी ली से मिलना चाहती थी। उसके बाद हानियो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद हानियो की मॉम भी हॉस्पिटल आती है, और चॉय देकी को डांटते हैं क्योंकि हमलावर उनके हाथ से बच के निकल गया था। उसके बाद मिसेस यांग को हॉस्पिटल में व्हीलचेयर पर ली दिखता है, जो बहुत गुस्से में था क्योंकि वो उस आदमी को पकड़ना चाहता था। और मिसेस यांग जब उसे व्हीलचेयर पर देखती है तो उससे कुछ पूछती उससे पहले ही वो वहां से उस आदमी को पकड़ने के लिए चला जाता है। अब हॉस्पिटल रूम में जब हानियो की मॉम उसके पास थी तब युनको वहां आ जाता है, जहां वो उसे बताती है कि हानियो जब होश में थी तो ली का ही नाम ले रही थी। हानियो की मॉम जानना चाहती थी कि ली कौन है, इसीलिए बाहर जाकर युनको ली को कॉल करता है, लेकिन वो अपना फ़ोन घर पे ही रख कर गया था। उसके बाद ली एयरपोर्ट पर उस लड़की से हमलावर का एड्रेस मांगता है, जहाँ वो लड़की उसका फ़ोटो दिखाती है और बताती है कि वो अक्सर एक साइबर कैफ़े में जाता है। फिर ली भी रात को उसी कैफ़े में पहुंच जाता है, और जब वो आदमी बाहर आता है ली उसे पकड़कर बहुत पीटता है, और ली के हाथ की पावर देखकर वो आदमी उससे डर ही गया था। उसके बाद देकी को अननोन नंबर से कॉल आता है, जो असल में ली का था, और उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए देकी बाहर आता है, जहां वॉशरूम का डोर ओपन करते ही उसे वो आदमी बाहर जख्मी हालत में मिलता है। और जब मिस्टर चॉय को देकी बताता है कि उसे कॉल एयरपोर्ट से ही आया था, तो वो सीसीटीवी चेक करते हैं, जहां ली ने हुडी और मास्क की वजह से किसी के पहचान में नहीं आ रहा था। पर चॉय का सारा शक ली पर ही जाता है, लेकिन मिसेस यांग का उनका बिना किसी सबूत के ली पर शक करना ठीक नहीं लग रहा था। उसके बाद ली को देखते हैं, जिसका हाथ उस आदमी के पीटने की वजह से
फिर से घायल हो गया था। अब रात को यंगजू देकी को नाक की चोट के लिए दवाई देती है और जब देकी उसे डिनर पर जाने के लिए कहता है तो वो फिर से डेट का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और एक जगह अकेले बैठकर डिनर करती है, जहाँ अचानक देकी उसके पास पहुँच जाता है और उसे उसके डेटिंग पार्टनर के बारे में पूछता है, जहाँ यंगजू से बताती है कि उसे कुछ काम आ गया इसीलिए वो चला गया। अब देकी उसके साथ बैठकर डिनर करने लगता है और दोनों मन ही मन मुस्कुराते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही फनी सीन था। उसके बाद ली हान्यू के घर की डोरबेल बजाता है, जहाँ युनको गेट खोलता है और तभी हान्यू की मॉम भी डोर पर आ जाती है और ली को देखती है। अब ली हान्यू के रूम में जाता है और उसे नींद में देखकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी हान्यू उठती है और ली को वेट कराने के लिए सॉरी कहती है और कहती है कि वो ठीक है, जहाँ पर ली को उसकी और भी ज़्यादा परवाह होने लगती है, क्योंकि जब भी वो ऐसा कहती है तो उसे उसकी और भी ज़्यादा फिक्र होने लगती है। उसके बाद ली को फ्लैशबैक का सीन याद आता है, जिसमें उसके डॉक्टर ने उसे उसकी इस ताकत को हर इंसान पर इस्तेमाल करने के लिए मना करता है, लेकिन ली का मानना था कि वो कम से कम अपनों की तो मदद कर ही सकता है। और साथ साथ उसे ये भी याद आ रहा था कि उसे हान्यू के साथ रहना था, तब वो उसके पास सही वक्त पर पहुंच भी नहीं पाया था क्योंकि वो व्हीलचेयर पर था। उसके बाद ली रूम से बाहर आ जाता है, जहां हान्यू की मॉम उसे प्लेन में फर्स्ट एड देने के लिए थैंक यू बोलती है और ली के घायल हाथ को देखकर उस पर दवाई लगाती है, जहां ली हान्यू की मॉम को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और जब 12 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उनके पति ने ही उसकी हेल्प की थी और उसे सुसाइड करने से रोका था, जहां पहली बार वो उसके सामने फूट फूट कर रोया था। उसके बाद मिस्टर कॉन्ग न्यूज़ में फैल रही झूठी अफवाहों के लिए सबको बहुत डांटते हैं। अगले दिन हम युनको को फ्लावर खरीदते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ ली को हान्यू के घर लंच पर जाने के लिए रेडी होते हुए देखते हैं और हान्यू जब नींद से उठकर अपनी मॉम के पास जाती है तो ली और युनको को देखती है, जो लंच करने के लिए उसके घर आए थे और वहाँ पर युनको ली से कहता है कि उसने ली को 1 हफ्ते का वक्त दिया है उसकी सच्चाई बताने के लिए, लेकिन ली कुछ जवाब देता उससे पहले ही हान्यू की मॉम उसे बुला लेती है और वो दोनों बैठकर लंच करते हैं, जहाँ हान्यू भी रेडी होकर आ जाती है। तभी हान्यू को पहचान करने के लिए मैसेज आता है और वो और ली एयरपोर्ट जाते हैं, जहाँ वो आदमी ली को नोटिस करता है कि जिसने उसे मारा था वो वही है। इधर जब मिस्टर चॉय ली के हाथ पर घाव देखते तो सारा शक उस पर ही करते हैं, पर ली सफाई देता है कि उसे गिरने की वजह से चोट आई है। यहाँ हान्यू को भी समझ नहीं आ रहा था कि सब ली से पूछताछ क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हम सियोन को उसी आदमी से मिलते हुए देखते हैं जिसने 12 साल पहले पीटा था और जिस आदमी ने हान्यू को चाकू मारा था वो उसी का आदमी था, जिसे छुड़ाने के लिए वो सियोन से कहता है। और जब सियोन इस काम के लिए मना करता है तो वो बताता है कि उसके आदमी को ली नाम के लड़के ने ही पीटा था और वो सियोन का ही भाई है। तो ये सुनकर सियोन घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है और वो आदमी उसके लोगों को फ़ोन पर ली के बारे में पता करने के लिए कहता है। पूछताछ का काम खत्म होने के बाद हान्यू ली, देकी और यंगजू को एक रेस्टोरेंट ले जाती है, जहाँ हान्यू देकी और ली के लिए बहुत तीखा खाना मंगवाती है। उसके बाद वो लोग राइड पर जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं, जहाँ ली को इतना खुश देखकर हान्यू को एक बात याद आती है, जब उसे मिसेस यांग ने कॉल करके बताया था कि उस पर हमला करने वाले आदमी को ली नहीं पीटा था। उसके बाद वहाँ से फ्री होने के बाद देकी यंगजू को छोड़ने घर जाता है। इधर ली और हान्यू वॉक कर रहे थे, जहाँ ली उसे किस करता है, जहाँ उस हमलावर के साथ ही उन दोनों पर नजर रखे हुए थे। और ली को एक फ्लैशबैक सीन याद आता है, जहाँ हान्यू की मॉम ने उसे सलाह दी थी कि जिसे हम प्यार करते हैं उससे हमें कोई राज नहीं छुपाना चाहिए। और यही सोचकर ली हान्यू को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ रूम में हान्यू कुछ और ही सोचने लग गई थी। उसके बाद ली हान्यू के पीछे जाकर अपना शर्ट उतारता है और उसे पीछे देखने के लिए मना करता है। उसके बाद शर्ट उतारकर ली उसे पीछे मुड़ने के लिए कहता है, लेकिन हान्यू उसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो इन सब चीज़ों के लिए अभी रेडी नहीं है। पर ली उसे समझाता है, जहाँ वो पीछे मुड़कर उसका हाथ देकर शॉक हो गई थी। ली बताता है कि यही उसकी सच्चाई है और इसीलिए वो सबसे अलग है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।